सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि देखो, जब भी ऐसे हालात पैदा होते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के और सिविल डिफेंस के, पहली बात तो है कम्युनिटी को एंगेज रखना चाहिए। दूसरी बात, मैं एक सबसे पहले मैसेज देना चाहता हूँ। अभी मैंने एक चैनल पर जैसे देखा था कि वो दिखा रहे थे एक मिसाइल वो होशियारपुर के एरिया में। मैं अपील करना चाहता हूँ, और सुबह भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया था कि जो भी हमारे बॉर्डर एरिया के रेजिडेंट्स जहाँ भी उनको कहीं कोई ऐसी चीज ड्रोन गिरता है, जहाँ ड्रोन जहाँ मिसाइल्स के पार्ट्स गिरते हैं, जहाँ कोई और इक्विपमेंट आर्मामेंट गिरता है उनको दिखाई देता है, सबसे पहले वो जहाँ तो 112 पे कॉल करें, लोकल पुलिस को कांटेक्ट करें और उसके पास मत जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, उसको अवॉइड करें और ये सिर्फ एक्सपर्ट्स को हैंडल करने दें। और दूसरी बात यह भी है कि जो बॉर्डर एरिया में लोग रह रहे हैं उनको ये चाहिए कि हम पैनिक में ना आए और इंडियन फोर्सेस का, फौज का बिल्कुल उनके साथ खड़े रहें, मदद करें। लेकिन एट द सेम टाइम मॉडर्न वारफेयर जो अब हो रहा है, जैसे आपने यूक्रेन वॉर में देखा होगा कि जो सिविलियन और मिलिट्री टारगेट्स हैं वो ब्लर हो जाते हैं। अभी भी देखोगे कि पहले तो जो प्लेन्स थे जहाँ अटैक करना था तो बॉर्डर क्रॉस करना जरूरी होता था, लेकिन अब ड्रोन्स के सहारे, जहाँ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के सहारे अपने बॉर्डर में रहकर भी वो एनिमी जो हैं फोर्सेस वो हमें टारगेट कर रही हैं। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहिए। और हमें और ये भी ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान के पास ना ही कोई ऐसी ताकत है। हमने तो टेररिस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके साथ नहीं की, लेकिन उन्होंने रिटेलिएट करके ये शो कर दिया जो इतने सालों से हिंदुस्तान कहता आ रहा है कि वो टेररिस्ट के साथ हैं, और उनकी फौज खास करके, उनकी फौज की लीडरशिप खास करके टेररिज्म को सपोर्ट करती है और इंडिया के खिलाफ उनको यूज करती आ रही है। ये एक हिंदुस्तान की और हिंदुस्तान फौज की बहुत ही काबिलाना बात है कि इन्होंने बहुत बिफिटिंग रिप्लाई देके, और अगर वो रिटेलिएशन भी करती है हमारी फौज तो इनको ऐसे करना चाहिए कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि मुंह तोड़वा जवाब उनको मिलना चाहिए, ताकि करके वो हिम्मत ना करें आगे हमारे पास और अटैक करने की। सर, अगर वार डिक्लेयर होता है, जैसे कि फौज फ्रंट लाइन पे आके लड़ाई लड़ती है, तो ऐसे में आप पुलिस में सेवाएं दे चुके हैं, पंजाब पुलिस का रोल कैसे देखते हैं, कैसा रोल होगा अगर वार डिक्लेयर हो जाता है? वैसे भी कंडीशन ऐसी बन रही है। भाई देखो, पंजाब के लोग खास करके बॉर्डर एरियाज जिसको हम माझा का एरिया कहते हैं, ये 1971 में आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब ये छोटा बच्चा था, जब ये मैंने देखा था। लेकिन बतौर पुलिस अफसर मैंने ये देखा है कि पंजाब के लोग कभी भी पीछे नहीं हटते सपोर्ट करने की। रही बात पंजाब पुलिस की, पंजाब पुलिस बड़ी ताकतवर फोर्स है, वेल इक्विप्ड फोर्स है, वेल ट्रेन्ड फोर्स है, और पंजाब पुलिस की लीडरशिप और इसकी कैपेसिटी रखती है कि हमारे जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में सहयोग दें और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में अपनी फोर्सेस डिप्लॉय करें, इवन फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, कि जहां भी कहीं आजकल देखो ड्रोन चंडीगढ़ तक आ गया, जहां जलंधर तक आ गया, उसको हैंडल करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। और हमारी डिप्लॉयमेंट और डिप्लॉयमेंट प्लान ऐसे होने चाहिए कि हम वल्नरेबल पॉइंट्स को वाइटल इंस्टॉलेशन के साथ साथ ये जो ड्रोन्स वगैरह के हमले हैं और उसका जो रिस्पांस मैकेनिज्म है, क्यूआरटी लगाएं, फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट करें, जो मोबिलिटी है हमारी उसको मेंटेन रखें, ये बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक पंजाब पुलिस पूरी काबुल है और पूरा सहयोग देगी डिफेंस फोर्सेस का, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखेगी।